हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आया 31 दिसंबर 2024 को। इसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 को लेकर कुछ बात कही गई है। देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि 2024 यानी 2024 के अंदर जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको एक एग्जिट एग्जामिनेशन नाम की चीज़ देना होगी। जो भी बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं 2024 में, वो लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगी जिसको कहते हैं एग्जिट एग्जामिनेशन, जिसके लिए रेगुलेशन बनाया गया है 2022 के अंदर, क्योंकि 2022 से जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद उनको एग्ज़ाम देनी होगी। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही उन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके बाद वो दुकान या फिर फार्मासिस्ट की जॉब कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर। तो उसके ऊपर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। पहले 5 अक्टूबर के अराउंड एग्जामिनेशन होना था डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम का, पर उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ गए थे क्योंकि उसमें 3 पेपर होने थे और इससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था बच्चों के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक और कुछ और डिसीजन लेके और फाइनल कुछ करते हैं। तो अभी तक कुछ डिसीजन नहीं आया, पर 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि देखिए, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है उनको, और उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट डिसाइड किए हैं। मिनिस्ट्री से अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। तो इस कारण से जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके पास बहुत सारे डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के इश्यूज़ आ रहे थे बार बार कि हम लोगों ने हम लोगों ने डिप्लोमा क्वालिफाई कर लिया है 23-24 के अंदर सेशन के अंदर, पर हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, ना ही हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बने। तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं जो उन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो ये डिसाइड किया है उन लोगों ने कि जब तक पीसीआई की तरफ से कुछ निर्णय नहीं आता है, जब तक जो डी फार्मेसी करे हुए स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन 2022 और 23 में हुआ था और जो कि पास हो चुके हैं 2023 और 24 में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, वो उन बच्चों को 1 साल का 1 ईयर का रजिस्ट्रेशन बना के देना है उनको, कि जब तक वैलिड होगा, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। एंड नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। रिन्यू नहीं होगा जब तक कि आप एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट 2022 और 23 के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनका 1 साल का सर्टिफिकेट बनाने की बात बोली है इस नोटिफिकेशन के अंदर। 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, तो उनको एक एफिडेविट लेना है स्टूडेंट से, एक कॉपी ऑफ एफिडेविट प्रोफॉर्मा, जो कि यहाँ पे अपेंडिक्स में उन्होंने मेंशन भी किया है। अब ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्टूडेंट को क्या करना होगा, तो देखिए, स्टूडेंट जो होंगे उनसे एक एफिडेविट लेना है जो उनकी रजिस्ट्रार है। जैसे आप समझिए कि एमपी से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो फार्मेसी काउंसिल रहेंगे वो आपसे एक एफिडेविट लेंगे जिसका प्रोफॉर्मा यहाँ मेंशन है। वो आपको फिल करके और अपनी सारी मार्कशीट वगैरह लेके 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन आपको बन जाएगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी, जब तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी होगी और उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होगा। तो ये रहा एफिडेविट और जो उसका फॉर्मेट है। अब जो भी बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर चुके हैं 2020 के अंदर, जिन्होंने एडमिशन लिया था 24 में पास हो चुके हैं जून सेशन में, तो वो लोग अपने कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अभी 6 महीना ऊपर हो गया है और रजिस्ट्रेशन आपको 1 साल के लिए वैलिड होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम कुछ आने वाले समय 6 से 7 महीने के अंदर हो जाएगी, जिसमें कि एक ही सब्जेक्ट होगा, जैसा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में बताया कि कुछ एक ही सब्जेक्ट अराउंड होगा उसके अंदर, और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको हमेशा के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा और वो रिन्यू होता रहेगा। तो आपको सिर्फ वो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करनी है। तो ये सारी जानकारी थी नोटिफिकेशन की पीसीआई के, जो 31 दिसंबर 2024 को आया है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।